जय मसीह सभी को। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सुंदर समय दिया है कि हम उसके सम्मुख आ सके। क्यों ना हम ये गाना लें और इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में जाए, हम परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हम तेरे चरणों में आए हैं, जो भी हमारे पास भेंट है वो तू ले और तू इसको ग्रहण कर। तो क्यों ना हम ये अगला गीत ले आए हैं हम तेरे चरणों में।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि इस बुधवार के दिन परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। यहाँ पर हम आज जो हमारा बुधवार का सेवा के समय है, हम एक साथ आ सके। मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो स्तुति आराधना हमने की है उसमें हम परमेश्वर के करीब आए हैं। जो
बातें हमने अपने ओठों से गाए हैं, उससे हमने परमेश्वर की हमारे साथ की आत्मा हमने अनुभव किया है। और आज का जो बुधवार है थोड़ा अलग है, आपने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा अलग है। आज हम प्रार्थना पर ज़्यादा समय बिताएंगे और आज हम जो हमारे सामने जो 1 घंटा है, उस समय में हम प्रार्थना के बारे में थोड़ा सीखेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, क्योंकि इन दिनों में हमें प्रार्थना पर ध्यान देना ज़रूरी है। और आज मैं पहले आपको थोड़ा समय के लिए सिखाना चाहूँगा। अगर आपके पास बाइबल है, मैं आपसे मांगूंगा कि आप बाइबल को खोलिए, प्रेरितों के कार्य उसका 3रा अध्याय। प्रेरितों के कार्य इस किताब में 3रा अध्याय में हमें 5 बातें सीखना है, और जो बातें हैं वो हम डायरेक्टली बाइबल से निकाल रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप आपके सामने बाइबल को रखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कि जो हम सीख रहे हैं वो वचन से हम सीख रहे हैं। और प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय, मेरा शीर्षक आज है प्रार्थना और संपूर्ण चंगाई। प्रार्थना और संपूर्ण चंगाई। प्रेरितों के कार्य 3रा अध्याय में जो कहानी है वो आप जानते हैं। एक जो यरूशलेम में मंदिर था, वहाँ पर लोग प्रार्थना के लिए जाते थे। एक दिन पतरस और यूहन्ना वहाँ पर प्रार्थना के लिए गए, और मार्ग में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो लंगड़ा था। वहाँ पर वो रोज़ भीख मांगने बैठता था, और उस दिन भी वो वहाँ पर गया, और पतरस और यूहन्ना ने उसके जीवन में चमत्कार किया, उसको चंगाई मिली। और फिर उसके बाद में बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि जब वहाँ के जो अधिकारी थे, मंदिर के अधिकारी थे, उनको जब पता चला तो वो पूछताछ करने लगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। और उस वजह से बहुत सारी पतरस और यूहन्ना के लिए समस्या भी हुई। पर हम ये बात एक जानते हैं कि ये जो 3रा अध्याय में जो बात लिखी है, हम एक्चुअली देखेंगे, वचन देखेंगे, चंगाई होने के बाद में वाली वचनों पर हम ध्यान देंगे, और चंगाई के बारे में, संपूर्ण चंगाई के बारे में वचन हमें क्या सिखाता है वो हम देखेंगे। पहली बात शुरुआत करना है तो पहला वचन से शुरुआत करना है हमको। पहली बात यहाँ पर ऐसे लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा तो लिखा है, नाउ पीटर एंड जॉन वर गोइंग अप टू द टेम्पल एट द आवर ऑफ प्रेयर, द 9th आवर। हिंदी में, पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। बहुत सरल सा एक वाक्य है कि पतरस और यूहन्ना प्रार्थना का जो समय था, उस समय में वो मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए। तो वो मंदिर जा रहे थे, उनका प्रार्थना का समय था, उस समय वो जा रहे। आपके सामने 2 प्रश्न मेरे पास है। पहला प्रश्न ये है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, जब विशेष हमें प्रार्थना में समय बिताना रहता है, कि क्या हम उस स्थान में जाते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि क्या हम कोई समय हमने अलग करके रखा है, जहाँ पर जिस समय हम दुनिया की सब दूसरे बातों को हम अलग रख देते हैं और सिर्फ प्रार्थना में हम समय बिताते हैं? क्या ऐसा आपका कोई समय है? तो 2 प्रश्न वहाँ पर है। पतरस और यूहन्ना दोपहर के वक्त, यहाँ पर जो लिखा है 3 बजे के समय वो मंदिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? प्रार्थना का समय था, प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। क्या आपका कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप प्रार्थना के लिए जाते हैं, अकेले में बैठ जाते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या आपका कोई ऐसा समय है, एक अलग समय जो आपने अलग करके रखा है? उस समय में आप दूसरा कुछ नहीं करते हैं, आप सिर्फ प्रार्थना पर ध्यान देते हैं। ये पहली बात है। दूसरा जो बात हमें सीखना है वो 12 वचन में है। प्रेरितों के कार्य 3 और उसके 12 में, मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ये पतरस लोगों से कह रहा है
Men of Israel, why do you wonder at this, or why do you stare at us as though by our own power or piety we have made him walk? हिंदी में मैं उसको पढ़ता हूँ। परंतु जब पतरस ने यह देखा तो उसने लोगों से कहा, हे इस्राएली लोगों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार ताक रहे हो, मानो हमने अपने ही सामर्थ्य और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बनाया है। पतरस और यूहन्ना यहाँ पर चमत्कार किए हैं और लोग उनकी ओर ताक रहे हैं, उनकी ओर देख रहे हैं, मानो कि इन्होंने अपनी ही शक्ति से उस चंगाई को किया है। और पतरस वहाँ पर उनको बताता है कि क्यों हमारी तरफ इस तरह से देख रहे हो, जैसे कि हमने अपने शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से हमने किया है। अभी ये जानना है इस बात से। दूसरी बात जो हमें जानना हो ये है कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, हीलिंग इज बाय द पावर ऑफ गॉड एंड बिकॉज ऑफ व्हाट जीसस डिड फॉर अस। चंगाई परमेश्वर की सामर्थ्य होता है और इसलिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसके वजह से हम दूसरों को चंगाई, अगर हम प्रार्थना करते हैं और दूसरे लोग चंगाई होते हैं, चंगाई परमेश्वर से आती है और परमेश्वर की सामर्थ्य से वो होता है। आज हम प्रार्थना में समय बिताने वाले हैं, हम चंगाई के लिए भी मांगने वाले हैं। आपको ये प्रश्न सामने, ये आपका सामने में प्रश्न ये रखूँगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या सोचते हैं कि हमें चंगाई कौन देगा? हमें ये याद रखना है कि चंगाई हमें परमेश्वर की ओर से आता है, सामर्थ्य वहाँ से आता है। तीसरी बात जो हमें सीखना है वो है 15 वचन में है। 15 वचन में मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो मैं 14 और 15 पढ़ूंगा। बट यू डिनाइड द होली एंड राइजियस वन and asked for a murderer to be granted to you and killed the author of life whom God raised from the dead। हिंदी में मैं उसको पढ़ता हूँ। परंतु जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। यहाँ पर यीशु मसीह को जीवन के कर्ता करके टाइटल दिया गया है। जीवन के कर्ता, इंग्लिश में ऑथर ऑफ लाइफ। ऑथर ऑफ लाइफ जब हम बोलते हैं, अगर आप कोई लेखक को देखते हैं तो वो कहानी जब लिखता है उसके दिमाग में कहानी का शुरुआत पता होता है और उसको ये भी पता होता है कि कहानी का अंत कैसे होगा। ऑथर ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह मेरे शुरुआत को जानता है, मेरा अंत भी जानता है। इस समय तक मेरे जीवन में जो हुआ सब कुछ परमेश्वर जानते हैं और मेरा अंत भी वो जानता है। मेरे जीवन में अब आगे क्या होगा वो भी वो जानता है। गॉड इज नोज अस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। शुरुआत से अंत वो हमारी हर एक बात जानता है। ये हमें याद रखना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं हमें ये याद रखना है कि वो है जो हमारे जीवन को बांध के रखता है। हमारी शुरुआत वो जानता है, हमारी अंत वो जानता है। हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो वो नहीं जानता। जो हमारे जीवन में होगी, जो भी बात होगी, वो प्रभु यीशु मसीह जानता है, परमेश्वर उसे जानता है। चौथी बात हमें जो सीखना है वो 16 वचन में है। 16 वचन में मैं उस बात को पढ़ूंगा। ऐसे लिखा है इंग्लिश में, एंड हिज नेम बाय फेथ इन हिज नेम हैज दिस मैन has made this man strong whom you see and know, and the faith which is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all। जो मैंने इस स्टडी का शीर्षक दिया है प्रार्थना और संपूर्ण चंगाई, प्रेयर एंड परफेक्ट हेल्थ, वो मैंने इस वचन से उठाया है। ऐसे लिखा है 16 वचन में, उसी के नाम में अर्थात उस विश्वास द्वारा जो यीशु के नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम जानते और देखते भी हो बल मिला है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसे सबके सामने पूर्ण चंगाई दी है।
यहाँ पर दो बातें हैं। फेथ के बारे में लिखा है, विश्वास के बारे में लिखा है। और ऐसा लिखा है, पहली बात फेथ, यीशु के नाम पर विश्वास, फेथ इन जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम पर विश्वास, और यीशु के द्वारा हमें ये चंगाई मिलता है। यीशु के नाम पर विश्वास करना है हमको, और यीशु के द्वारा हमें ये चंगाई मिलता है। ये हमें इस वचन से सीखना है। यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो मैं फिर से पढ़ूंगा, इसे सबके सामने पूर्ण चंगाई दी है। अब यहाँ पर जो पूर्ण चंगाई लिखा है, इंग्लिश में है परफेक्ट हेल्थ। ऐसा लिखा है कि जीसस हैज गिवन द मैन दिस परफेक्ट हेल्थ। अब ये परफेक्ट हेल्थ क्या है, पूर्ण रीति से चंगाई क्या है? और कई बार हम मांगते हैं, जब बीमारी आती है, जो भी हमारे जीवन में अगर कुछ हो जाता है, तो हम परमेश्वर से मांगते हैं कि पूर्ण रीति से आप हमें चंगाई दे। ये पूर्ण रीति से चंगाई क्या है? जब हम पूर्ण रीति से चंगाई हो जाते हैं, तो हमारे में ऐसे कोई कमियां नहीं रहती है, हमारे जीवन में कोई बात की कमी नहीं रहती है। हमारी शारीरिक जो जीवन है, जो अलग अलग बीमारी से अगर जाता है, पर जब हम पूर्ण रीति से चंगाई पाते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ भी ऐसी बात नहीं होती है। ये हमें जानना है कि पूर्ण रीति से चंगाई हमें कैसे मिलेगा। और वचन हमें बताता है कि सिर्फ दो बातें उसमें, यीशु के नाम पर विश्वास करना, और ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पूर्ण रीति की चंगाई मिलता है। आज जब हम प्रार्थना में जाएंगे, आपको ये याद रखना है, आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। आखिर का जो बात है वो 19वां वचन में है, वर्स 19, मैं उसको पढ़ लेता हूँ। उसमें लिखा है, रिपेंट देयरफॉर एंड टर्न अगेन that your sins may be blotted out, that times of refreshing may come from the presence of the Lord. इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। यहाँ पर दो बातें मुझे आपको बताना है। पहली, जो हमें क्या करना है, हमारी ओर से परमेश्वर क्या चाहता है। यहाँ पर दो बातें लिखी है, इंग्लिश में है रिपेंट एंड टर्न अगेन। हिंदी में जो लिखा ऐसा है कि पश्चाताप करो और लौट आओ, पश्चाताप करो और लौट आओ। परमेश्वर के पास हम जब प्रार्थना के लिए जाते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, हम हमारी विनतियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर हम में पाप है, हम में अगर ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था और हमने किया है, तो हमको पहले उसको हमारे जीवन से बाहर निकालना है। दो बातें जो यहाँ पर लिखा है, पश्चाताप करना है हमको, और लौट आना है, परमेश्वर के पास लौट आना है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जो पाप हमने किए, जो गलत हमने किए, उसके लिए हम पश्चाताप नहीं करते। आज हमें वो करना है। जब हम प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ा समय हम उसके लिए बिताएंगे कि हम पश्चाताप कर सके और हम परमेश्वर की ओर फिर से लौट सके। क्योंकि वचन हमें ऐसे कहता है कि पश्चाताप करो, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। जब हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के पास हम कबूल करेंगे कि हाँ परमेश्वर, हमने गलत किया है, वचन हमें बताता है कि हमारे पाप मिटाए जाएंगे। उसके बाद में जो लिखा है उसकी ओर मुझे आपको ध्यान लगाना है। इंग्लिश में टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग करके लिखा है। ऐसा लिखा है, देन दैट योर सिंस मे बी ब्लॉटेड आउट एंड दैट टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग में कम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग, हिंदी में जो लिखा है कि जो ये भाषांतर है, ऐसा लिखा है कि जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। सिर्फ परमेश्वर है, हमारे प्रभु है, जो हमें सुख चैन का जिंदगी दे सकते हैं। लॉकडाउन में हम बैठे हैं, बहुत सारी बातें हमारे जीवन में गलत हो रहा है, बहुत सारी बातों में हम तकलीफों से जूझ रहे हैं, लेकिन सुख चैन के जीवन, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग,
परमेश्वर हमें दे सकता है। इसलिए वहाँ पर जो वचन कहता है कि पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ, अगर हम वो करते हैं, हमारे पाप जब निकल जाता है, तो वचन हमें ये बताता है कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आ जाएंगे। मैं आपसे ये विनती करूँगा कि जब हम अब प्रार्थना में जाएंगे, मैं आपसे यही मांगूंगा कि हम इस प्रार्थना के समय हम अपने आप को परमेश्वर के करीब हम पहले आएंगे और हम धन्यवाद देंगे। आइए हम इस समय मुझे पता नहीं आपको किस तरह से प्रार्थना करना है। मुझे अब बैठना होगा क्योंकि नहीं तो मेरे कैमरे से मैं हट जाऊंगा। लेकिन आपको जैसे करना है आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको खड़ा होना है, आप खड़े हो जाइए। आपको घुटनों पर आना है तो आप घुटनों पर आइए। जो भी करना है, जैसे प्रभु आपको अगुवाई करता है। जब हम प्रार्थना में समय बिताएंगे, मेरी आपसे विनती है कि आपको इस समय का परिपूर्ण रीति से फ़ायदा उठाना है, क्योंकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आप जाने वाले हैं और हम प्रार्थना करेंगे। और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पास 5 शीर्षक पर हम प्रार्थना करने वाले हैं। 5 हेडिंग्स है मेरे पास। और सबसे पहले हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम अपने आप के लिए नहीं मांगेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रेज गॉड फॉर हिज गुडनेस एंड हिज प्रेजेंस। परमेश्वर को हम इस समय परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे क्योंकि वो भला है, बहुत अच्छा है, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाए और सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे, हम स्तुति करेंगे परमेश्वर की। पहला हम करेंगे, प्रेज गॉड फॉर हिज प्रेजेंस विद अस इन द लास्ट 2.5 months। पिछले 2-2.5 महीने में जो लॉकडाउन के समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ थी, परमेश्वर हमारे साथ थे। आइए हम स्तुति करें। और मैं आपको बताऊंगा और मैं शांत हो जाऊंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा। लेकिन इस समय आपको आपके मुंह खोलना है, आपको प्रार्थना करना है। हम स्तुति कर रहे हैं इस समय, परमेश्वर की स्तुति आपको करना है। तो मैं हर एक शीर्षक को मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको उस समय में आपको प्रार्थना में आपकी आवाज़ उठाना है। आइए हम स्तुति करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे कि पिछले 2.5 महीने में परमेश्वर हमारे साथ रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। Yes, Lord, we give you praise and glory. Thank you, Lord, for being with us over the last 2.5 months. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you that your presence, despite all the difficulties, your presence has been with us. परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ थी, आपकी भलाई हमारे साथ थी। जो हमारे लिए ज़रूरत थी वो आपने किया है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें जिस तरह से उसने हमें बचाया है इस कोविड-19 के बीमारी से। हमें हमारे परिवार को संभाल के रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। लेट्स प्रेज गॉड for the way he has protected our families from the COVID-19। तो आइए हम स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें इस बीमारी से, हमको, हमारे परिवारों को बचाया है। आइए हम स्तुति करें। Yes Lord, we give you glory and honor. You have protected our families। आपने हमारे परिवारों को आपने बचा के रखा है, आपने हमें सुरक्षित रखा है। जो बीमारी है वो हम तक नहीं आई है, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे पड़ोस में शायद आया होगा लेकिन हमारे पास नहीं आया। हमारी प्रार्थना है कि धन्यवाद देते हैं हमको, आपकी स्तुति हम करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम स्तुति करें। लेट्स प्रेज गॉड फॉर द वे ही हैज प्रोवाइडेड फॉर ऑल आवर फिजिकल नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लॉकडाउन। Even though there is, in some cases, there have been loss of jobs and salary, but let's praise God। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें कि इस समय इन दिनों में परमेश्वर ने हमारी जो शारीरिक जो भी ज़रूरतें थी, हर एक को परमेश्वर ने इस समय में हमें दिया है। और कई लोगों की नौकरी चले गई है, उनको पगार नहीं मिला है, पर परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। हमारी जो ज़रूरत है वो परमेश्वर ने हमें दिया, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम स्तुति करें। Yes Lord, we give you praise and glory and honor. Thank you that you have provided every need that we had।
you have provided. Lord, some of us have lost jobs, we have lost salaries, not got all that we should have, but you have provided. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं कि इन दिनों में आपने हमारी हर ज़रूरत की, जो हमारी ज़रूरत थी, हर ज़रूरत को आपने पूरा किया है। हालांकि हमारे शायद जॉब्स चले गए, जो भी गलत हुआ, लेकिन आपने हमारी ज़रूरत पूरी की। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम आखिर में स्तुति करेंगे। लेट्स प्रेज गॉड फॉर हिज मर्सीज in our lives over the period of lockdown. हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे इस समय, जो परमेश्वर की करुणा हमारे साथ थी इन लॉकडाउन के दिनों में। उन्होंने हमें संभाल के रखा है, हमारे जीवन को उन्होंने संभाल के रखा है, इसलिए हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। आइए, लेट्स प्रेज गॉड। Father, we praise you. Thank you for your mercies. Thank you for your love, your goodness, everything that is there in our life. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं आपकी, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में आपकी करुणा हमारे साथ थी, आपकी दया हमारे साथ थी। हर बात में आपने हमें आगे ले गए। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं आपकी। आपने हमें जो भी इस समय में ज़रूरत थी, हर ज़रूरत को आपने पूरा किया है, और हम इसलिए मांगते हैं कि परमेश्वर आप हमारी मदद करें। हम अपने आप को आपके हाथ में देते, स्तुति करते हैं, आपकी आराधना हम करते हैं यीशु के नाम। आइए हम इस समय, जैसे हमने वचन से सीखा कि हम पश्चाताप में थोड़ा समय बिताएंगे। लेट अस प्रे फॉर रिपेंटेंस, लेट अस प्रे फॉर फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। हम पश्चाताप में थोड़ा समय इस समय बिताएंगे, हमारे पापों की माफ़ी हम परमेश्वर से मांगेंगे। सबसे पहले जैसे प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय 19 में हमने देखा कि वचन हमें कहता है कि पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ। ये समय है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आए। लेट अस स्पेंड सम टाइम इन कन्फेसिंग आवर सिंस टू गॉड, आस्किंग हिम फॉर फॉरगिवनेस फॉर आवर सिंस, sins that we would have committed knowingly or sins which we would have committed unknowingly. आइए हम इस समय को बिताएंगे जब हम हमारे पापों की कबूली करेंगे, हम पश्चाताप करेंगे उन पापों के लिए, उन गुनाहों के लिए जो हमने जानते हुए हमने किया है, और कोई जो हमने अनजाने में भी हमने किया है। तो आइए हम इस समय, और हम अपने आप के लिए मांगेंगे, हमने जो गलत किया है वो हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। और ये हमारे लिए समय है, क्योंकि वचन हमें कहता है कि पश्चाताप करो और परमेश्वर के पास लौट आओ। आइए हम इस समय को बिताएंगे, और मैं खुद के लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपने आप के लिए कीजिए, और थोड़े समय के लिए मैं शांत रहूंगा। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आपको आपके घर में, आप जहाँ पर भी है इस समय, आप अपने आप के लिए पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो। परमेश्वर का लहू हमें हर पाप से शुद्ध कर देता है। आइए हम पश्चाताप करें। Yes Lord, we have sinned so often, things that we do knowingly, unknowingly. Lord, we commit our time, ourselves into your hands. Lord, we ask that you would take us. We ask, Lord, that you would cleanse us. Your word calls us to repent, to come back to you. Help us, Lord, to come back to you at this time. Help us, Lord, to come back to you. पिता, हम पश्चाताप करते हैं इस समय, हम कबूल करते हैं कि हमने गलती की है, हमने जानते हुए गलती की है, हम अनजाने में भी गलती की है। हम सब पापों को कबूल करते हैं, और इस समय हर पाप के लिए हम मांगते हैं कि आप हमें क्षमा करें, आप हमें आपके पवित्र रक्त से आप हमें शुद्ध करें। हमें मौका दे इस समय कि हम पश्चाताप करके आपके करीब फिर से आ जाए। यस लॉर्ड, क्लेंस अस लॉर्ड, क्लेंस अस जीसस। आइए हम पश्चाताप करें, जो पाप हमने किए हैं परमेश्वर के सामने हम रखें, और मांगे हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे, परमेश्वर से मांगे कि हमें शुद्ध करें। Yes Lord, do it Lord, cleanse us Lord. Like David prayed, give us a clean heart and pure heart. जैसे दाऊद राजा ने मांगा कि एक शुद्ध हृदय हमें दे, पवित्र हृदय दे। हमारे अंदर जो भी पाप है वो आप ले लें। हम अपने आप को
आपके हाथ में इस समय रखते हैं। आइए हम पश्चाताप में आगे जाए। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे दैट गॉड विल टेक अवे एवरी ईवल इन आवर हार्ट्स एज वी कम टू हिम इन प्रेयर। इस समय जब हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं तो आइए हम परमेश्वर से ये मांगे कि हम हमारे हृदय में जो भी बुराई है, जो भी बातें हैं जो हम में नहीं होना चाहिए, आइए हम इस समय हम परमेश्वर से मांगे कि वो जो बुराई हमारे हृदय में है उसको निकाल दे। आइए हम इस समय परमेश्वर से मांगेंगे। Yes, Lord, we pray. We ask, Lord, that every evil that is there in our hearts, you remove it, you cleanse us, you take it out, Lord. पिता, हम मांगते हैं कि हमारे हृदय में जो भी बुराइयां हैं, जो शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है, पाप के लिए हमें आगे ले जाता है, हर बुराई को आप निकाल दो, हर बुराई को आप निकाल दो। यस लॉर्ड, डू दैट लॉर्ड। हर बुराई हमारे जीवन में है, उसको आप निकाल दो, हमें पवित्र बनाओ, शुद्ध करो। जब हम प्रार्थना में आते हैं, हमें पता है कि अगर हम वचन आप हमें सिखाता है कि अगर हम पाप लेकर आपके पास आते हैं तो आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पिता, हम प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, हमारी इस समय मांग है कि जो भी अशुद्धता हमारे हृदय में है उसको आप निकाल दीजिए। एवरी ईविल लॉर्ड, रिमूव इट। यस लॉर्ड। आइए हम पश्चाताप में प्रार्थना करते रहे। लेट अस आस्क गॉड फॉर अ ब्रोकन हार्ट एंड अ कॉन्ट्राइट स्पिरिट। इस समय हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर मुझे एक टूटा हुआ मन दे दे, इस तरह की आत्मा दे जो आपके सामने हम दीन होकर हम आपके सामने झुके। आप हमें तोड़ दो ताकि हम में कोई घमंड ना रहे, हम में कोई ऐसी बात ना रहे जिस पर हम खुद पर भरोसा करें। इस समय आप हमें एक ऐसा हृदय देना, एक ऐसे मन देना जो पवित्र है, जो आपकी इच्छा को आगे रखता है। आइए हम पश्चाताप करेंगे। समय हमारे हृदय को बदलने के लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे। लेट्स आस्क गॉड फॉर अ ब्रोकन हार्ट, लेट्स आस्क गॉड फॉर अ कंट्राइट स्पिरिट, लेट्स आस्क गॉड टू चेंज अस। आइए हम मांगेंगे, परमेश्वर आप हमें बदल दो। दूसरों के लिए प्रार्थना करने से पहले आप हमारे जीवन में ये कार्य कीजिए। आइए हम ये परमेश्वर से मांगेंगे। आइए हम आगे जाते हैं। प्रेरितों के कार्य फिर से 3:19 में ऐसे लिखा है कि अगर हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमें हमारे पापों को मिटा देगा। ऐसा लिखा है, पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। और आगे वो कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आएंगे। Scripture says that if we repent, if our sins are blotted out, then we will have times of refreshing. We need times of refreshing. हमें उस शांति की जरूरत है, हमें उस सुख चैन की जरूरत है हमारे जीवन में। और आज आइए हम परमेश्वर से मांगे कि हमारे पाप को वो निकाल दे ताकि हम सुख चैन की जो जीवन है वो अनुभव करें और हमारे दिन जो बुरे दिन है वैसे नहीं हो पर अच्छे दिन हो। सो लेट्स प्रे दैट गॉड विल एनेबल अस टू बिकम प्योर एंड होली इन हिज आइज। आइए हम इस समय में प्रार्थना यही करेंगे कि परमेश्वर आप हमें शुद्ध बनाए, आप हमें पवित्र बनाए। हमारी जो अपवित्रता है वो उसको सब निकाल दे, हमारे जो पाप है उसको निकाल दे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी प्रे दैट यू वुड हेल्प अस to lead a life which is pure and holy in your sight. हमारे में जो भी बुराई है, अशुद्धता है, हर एक को आप निकाल दो, हमें शुद्ध बनाओ ताकि हम आपके लिए जी सकें। Yes Lord, we thank you, Yes Lord। आइए इस समय हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, हम सारे जग के लिए प्रार्थना करेंगे। हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि इस समय जो कोविड-19 की जो स्थिति है उससे परमेश्वर हमें बचा के रखे। सबसे पहले हम जग के लिए, सारे राष्ट्रों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रे फॉर ऑल द नेशंस दैट आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद कोविड-19 एंड ट्राइंग टू कंट्रोल। बहुत सारे देश है, हमारे देश है
अमेरिका है, ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन चला जा रहा है। आइए हम इन राष्ट्रों को परमेश्वर के हाथ में देंगे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो इस बीमारी को वो रोक सकेंगे। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, वी प्रे फॉर आवर कंट्रीज। पिता, हम मांगते हैं उन राष्ट्रों के लिए जहाँ पर अब भी कोविड-19 कंट्रोल में नहीं है, अब बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, जो बीमारी है वो फैल रहे हैं, उसकी वजह से लोग मर भी रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, हर एक ऐसे राष्ट्र में आप उनको मदद करें। हम मांगते हैं परमेश्वर, जो भी उनकी इस समय कठिनाई है उस कठिनाई को आप निकाल दें। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए हम आगे प्रार्थना करें। प्रे फॉर दोज हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम द वायरस एंड आर ट्राइंग टू गेट बैक ऑन देयर फीट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे जग भर में बहुत सारे लोग, लाखों के हिसाब से लोग पॉजिटिव हुए हैं और फिर दवाई के बाद में वो फिर से नॉर्मल हुए हैं, नेगेटिव हो गया उनका टेस्ट और अब वो फिर से नई रीति से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उनका जो नॉर्मल जीवन है वो बिताने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो ऑलरेडी पॉजिटिव थे अभी नेगेटिव है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, वी प्रे फॉर ऑल दीज पीपल हु हैव बीन पॉजिटिव, नाउ दे आर ट्राइंग टू स्टैंड अप। जो पॉजिटिव थे उनके लिए हम मांगते हैं, अब वो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, फिर से जब अपना जीवन वो आगे ले जाना चाहते हैं, हम मांगते हैं परमेश्वर आप उनकी मदद करें। आइए हम मांगेंगे इन लोगों के लिए कि परमेश्वर उनकी रक्षा करे। आगे हम प्रार्थना करें। लेट्स प्रे फॉर फैमिलीज ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट लव्ड वंस ड्यूरिंग द पास्ट मंथ्स बिकॉज ऑफ द वायरस। बहुत सारे जग भर में बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रिय है, उनके परिवार के सदस्य है जो इस कोविड-19 के वजह से उनका जीवन चला गया है। आइए हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम परमेश्वर से मांगे कि उन परिवारों को आप मदद करें ताकि वो जो उनके जो प्रिय जो चले गए उनके मौत के वजह से वो गम में हो गए, पर हम उन परिवारों के लिए मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Yes Lord, yes Lord, pray for the families. You bless the families, you touch the families, help them Lord. हम मांगते हैं उन परिवारों के लिए जो पॉजिटिव हुए थे, जो उसके वजह से उनका जीवन चला गया है, और इस समय हम मांगते हैं कि परमेश्वर आप इन परिवारों को संभाल के रखे हैं, आप उन्हें संभाल के रखेंगे। उनका जो गम है आप उनके आंसू पूछेंगे, फिर से अपना जीवन जीने के लिए आप उनको तैयार करेंगे। वी प्रे फॉर ऑल दिस फैमिलीज, बी विद द फैमिलीज। आइए इस समय हम हमारे देश के लिए, भारत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रे फॉर द कंट्रोल ऑफ द स्प्रेड ऑफ द वायरस इन आवर कंट्री। हम चौथा लॉकडाउन खत्म होने के समय में आए हैं, पर अभी भी जो बीमारी है वो फैलते जा रहा है। मुंबई में तो ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आइए हम विशेष इस समय हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए हम प्रार्थना करें। हम मांगेंगे इस समय विशेष के जो बीमारी है वो रुक जाए, वो उसे रोक दिया जाए। हम परमेश्वर से इस समय मांगेंगे, अपने पूरे दिल से हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि परमेश्वर ये जो बीमारी है और नहीं फैलना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Yes Lord, yes Lord, we pray for control. We pray Lord that the virus will be controlled, it will not spread. Yes Lord, प्रार्थना करें, मांगेंगे हम परमेश्वर से कि रोक दिया जाए, ये बीमारी फैलना नहीं चाहिए। Yes Lord, yes Lord। पिता, हम मांगते हैं कि देश भर में, हमारे राष्ट्र में, महाराष्ट्र में, मुंबई में जिस तरह से फैल रहे, आप उसे रोकेंगे। आप ही एक है जो ये कर सकते हैं, आपके लिए मुमकिन है। यीशु के नाम में ये हम मांगते हैं। यस लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। प्रे फॉर ऑल दोज हु आर इन्फेक्टेड एंड हु आर अंडर ट्रीटमेंट दैट दे वुड बी हील्ड। बहुत सारे लोग इस समय उनको वो पॉजिटिव हुए हैं, इन्फेक्ट हुए हैं। आइए उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। हम मांगेंगे कि उन सबको चंगाई मिले। आइए उनके लिए मांगेंगे। यस लॉर्ड। So many who every day, numbers, thousands of them,
every day becoming positive. We pray even as they take medications, you will heal them. जो बीमार अभी भी हो रहे हैं, आपको आपके हाथों में उनको हम देते हैं, हम उनके लिए चंगाई मांगते हैं। यीशु के नाम में हम उनके लिए चंगाई मांगते हैं। आप उन्हें संभाल के रखें। Yes Lord, be with the people, touch them Lord. Yes Lord, do that. आइए इस समय हम विशेष जो मेडिकल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल व्यक्ति है जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं इस समय, वो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है, और विशेष हम उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। जो मेडिकल लोग हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, पुलिस है, दूसरे लोग हैं जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। Yes Lord, we pray for safety, we pray for protection for all these medical people, doctors, nurses, ward boys, other technicians, we pray for all of them, policemen, security people, we pray Lord, pray that you would keep them safe, you would give them protection. हाँ पिता, हम मांगते हैं कि ये जो मेहनत कर रहे हैं, अपने जीवन की न सोचते हुए, अपनी जान की न सोचते हुए, वो दूसरों के लिए वो हॉस्पिटल में और अलग अलग जगह सेवा कर रहे हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखिए, आप उन्हें संभाल के रखिए। यस लॉर्ड, यस जीसस, वी कमिट देम। आइए इस समय हम हमारे शालोम कलीसिया के सदस्यों के लिए हम मांगेंगे। हम में से बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग पिछले दिनों में हमने बार बार हमारे पास ये प्रार्थना विनती आती है कि कोई बीमार है। हर बार हम जब प्रार्थना करने बैठते तो हमारे पास बहुत सारे नाम होते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। Several of our members have been falling sick in the past weeks. Let us pray for all of them. Let's pray for healing. Let's pray for good health for each one of them. आइए हम जो हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हुए हैं उनके लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, और हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि उन्हें चंगाई दे। हम परमेश्वर से ये मांगेंगे कि उन्हें अच्छा सेहत दे। हम उनकी सेहत के लिए हम मांगेंगे। अब इस समय जब अब हम प्रार्थना करते हैं, अगर आपको किसी का नाम याद आता है, आपको पता है, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट देखा है, अगर आपको कोई व्यक्ति का नाम याद आता है जो इस समय बीमार है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा समय यहाँ पर रुकूंगा ताकि आपको जिनके लिए भी प्रार्थना करना है, जो भी नाम आपके सामने आता है, हर एक के लिए आप प्रार्थना करेंगे। आप शायद मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे, लेकिन आप जिनके लिए भी आपको प्रार्थना करना है, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Yes Lord, there are so many who've been falling sick recently. Many people who've been having fever, many people having cold, many people having body aches, many people having severe throat problems, breathing problems. Yes Lord, there are so many in our church, and Lord, at this time we commit them into your hands. Lord, हम परमेश्वर हर एक हमारे कलीसिया के सदस्य जो इस समय बीमार है, उनको बुखार है, बदन दर्द है, उनके खांसी है, जुकाम हुआ है, श्वास लेने में उनको तकलीफ़ें होती है, अलग अलग ऐसे लोग हैं, हम इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए इस समय आप लोगों के नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जो आपको नाम याद आता है, जो आप हाउस चर्च लीडर्स हैं, आप आपके घर कलीसिया के जो सदस्य हैं जो इस समय बीमार है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। उनके नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए। आप परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे, उन्हें अच्छा सेहत दे, संपूर्ण रीति से उन्हें चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Yes Lord, yes Lord. Hear as your children cry out to you. Hear Lord. Yes Lord. Every one of these names, every one of these people whom we are praying for now, Lord. हर एक जिनके लिए इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनको आपके हाथ में हम देते हैं। आइए हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आप उनको छुएंगे इस समय। यीशु के नाम आप उनको छुएंगे और आप उनको चंगाई देंगे। यीशु के नाम में फिर से वो अपने बिस्तर से उठ पाएंगे
और नॉर्मल हो जाएंगे। कई जगह में परिवार बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक परिवार में लोग बीमार हो रहे हैं। हर एक के लिए हम मांगते हैं। हमारी प्रार्थना है, परमेश्वर आप चंगाई दे सकते हैं। जैसे आज हमने वचन से सीखा, आप चंगाई दे सकते हैं, वो हम मांगते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आइए इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो हॉस्पिटल में थे। पिछले महीने या पिछले दिनों में वो हॉस्पिटल में थे और या उनका सर्जरी हुआ या एक ऐसे कोई बड़ी बीमारी हुई और वो हॉस्पिटल जाना पड़ा उनको, और अभी वो या तो अभी भी हॉस्पिटल में है, नहीं तो हॉस्पिटल से वापस आए हैं। उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। उनके लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे कि संपूर्ण चंगाई परमेश्वर उनको दो। इस समय विशेष जो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, शायद अभी भी हॉस्पिटल में होंगे, ऐसे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। फिर से हमारे पास बहुत सारे नाम है, हर एक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे आपको नाम याद आता है आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। संपूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यस लॉर्ड, लॉर्ड मेनी हैव बीन टू हॉस्पिटल्स, दे हैव बीन सिक, दे हैव बीन वेरी वेरी सीरियस, बट यू हैव सेव्ड देयर लाइफ। थैंक यू परमेश्वर, हम धन्यवाद देते क्योंकि आपने उनकी जिंदगी को बचाया है, उनके जीवन को आपने बताया। आज हम मांगते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें संपूर्ण रीति से चंगाई दें। जिनका सर्जरी हुआ है, जो घाव उनके शरीर में अभी भी है और उसके वजह से प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, हम मांगते हैं कि यीशु के नाम आप उस घाव को सुखा देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, संपूर्ण चंगाई आप देंगे। आइए आप आपके लोगों के लिए इस समय प्रार्थना कीजिए। हर एक के नाम लेकर आप प्रार्थना कीजिए। आइए इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे फॉर दोज अमंग अस or their family members who have tested positive for the coronavirus। हम में से कोई शायद बीमार नहीं हुआ है, लेकिन हमारे परिवार में हमारे जो प्रिय है उनमें शायद ऐसे हो सकते हैं कि लोग पॉजिटिव हुए हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। Pray that all of them will be healed and that all family members will be safe। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि हर एक को चंगाई मिले और उनका जो परिवार है, संपूर्ण परिवार सुरक्षित रहे, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपको ऐसे कोई याद आता है उनके लिए आप प्रार्थना करें। आइए आखिर में हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए जो आर्थिक परिस्थिति में है। लेट्स प्रे फॉर दोज हु आर इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, जो आर्थिक समस्याओं में है, घर में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, लेट्स प्रे फॉर ऑल दोज हु हैव नो इनकम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। ऐसे बहुत सारे हैं जिनका इस समय कोई कमाई नहीं है, देयर इज नो इनकम। हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। और अब आपको जितने लोगों का नाम याद आता है आप उनको नाम लेकर आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord, we want to pray for all those who have lost their jobs, all those who have no form of income at this time. Lord, you help them. परमेश्वर हम मांगते हैं उनके लिए जिनके नौकरी चले गए, फिलहाल उनके हाथ में कोई कमाई नहीं है। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उनकी इस समय आप उनको संभालें और जो उनकी स्थिति है उस स्थिति से आप उनको बाहर लेके आए। Let's pray। प्रार्थना हम करें कि जिनका भी नौकरी चला गया है उन्हें नौकरी मिले, अच्छा नौकरी मिले। Let's pray। दूसरी हम प्रार्थना करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको कम तनख्वाह मिला है पिछले महीनों में, क्योंकि लॉकडाउन था तो पूरा उनको पगार नहीं मिला है। प्रार्थना हम करें कि परमेश्वर उनको संभाल के रखे, उनकी जो भी ज़रूरत है वो पूरा करे, ऐसे हो। Let's pray for those who have received lesser income during the past months। Let's pray that God would sustain them during the period। आइए हम प्रार्थना करें उनके लिए जिनको कम पगार मिला है, परमेश्वर उनको भी संभाले। Yes Lord, we pray for all those who have got some income but not the full income। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप उनको भी संभाल के रखें, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं इस समय में, आर्थिक समस्या में वो न जाए पर आप उन्हें मदद कीजिए।
बहुत सारे लोग हैं जिनको EMIs देना है, लोन जो लिए है उसका चुकता करना है। हम इस समय विशेष उनके लिए मांगते हैं कि आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, आप उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें, ऐसे हम मांगते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। और आर्थिक बातों में हम फिर से प्रार्थना करें, उनके लिए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे फॉर ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, जिनका नौकरी चली गई है इस समय में। लेट्स प्रे दैट गॉड विल प्रोवाइड फॉर देम बेटर जॉब्स। जिनकी नौकरी चली गई है उनके लिए हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको जो नौकरी थी उससे बढ़कर बेटर ऐसे उनको जॉब मिले, ऐसे हम प्रार्थना करें। आए तो बहुत सारे हैं, आपको जैसे नाम याद आता है हर एक के लिए आप प्रार्थना कीजिए। जिनकी जॉब चली गई है और जॉब जाने की खतरा है, हर एक के लिए आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको अब जो जॉब था उससे बेहतर कोई जॉब दिए, ऐसे हम मांगेंगे। यस लॉर्ड, वी प्रे फॉर ऑल दोज हु हैव स्ट्रगल्ड, all those who have struggled because they have lost their job। परमेश्वर बहुत सारे हैं जिनकी नौकरी चली गई है और हम इस समय विशेष मांगते हैं कि आप उन्हें एक बेहतर नौकरी दें, एक और अच्छा नौकरी दें। और हम उनको उनके लिए मांगते हैं कि परमेश्वर वो इस समय निराश ना हो, पर आप पर विश्वास करते रहे और ये विश्वास करें कि आप उनके लिए कुछ अच्छा ही सोच के रखा है, कुछ बेहतर ही सोच के रखा है। हम उनको आपके हाथ में देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। इस लॉर्ड, हम इस समय एक मिनट के लिए मैं शांत रहूँगा। अगर आपको ऐसे कोई और बातें याद आती है जिसके लिए आपको प्रार्थना करना है तो प्लीज़ इस समय आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए। जो भी आपको इस समय मांगना है, किसी आपके हाउस चर्च मेंबर के लिए आपको मांगना है या पूरे कलीसिया में कोई है उनके लिए आपको मांगना है, हम हमारी प्रार्थना आप ये उनके लिए मांगिए कि परमेश्वर वो उन्हें देगा। अगर किसी को शांति की ज़रूरत है, घर में प्रॉब्लम है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ में जो भी प्रॉब्लम है, ऐसी कोई समस्या होगा तो आप प्रार्थना कीजिए। अगर किस तरह की भी परेशानी हो इस समय, जो भी परेशानी है परमेश्वर के सामने आप रखिए। आइए इस समय हम आखिर की प्रार्थना करेंगे और इस समय धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और फिर से मांगेंगे परमेश्वर हमारे साथ बने रहे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम ये समय प्रार्थना में बिता सके। और हमारी प्रार्थना इस समय यही है कि आपने जो समय हमने आपके साथ में इस समय बिताया है वो फायदेमंद हो, हमारे लिए नहीं पर संपूर्ण इस लोगों के लिए जिनके लिए हमने प्रार्थना किया है। जो भी इस प्रार्थना इस समय हमने मांगा है, हम ये विश्वास करते हैं कि आपने उस प्रार्थना को सुना है, उस प्रार्थना की उत्तर आपने दिया है। और हमारी प्रार्थना इस समय है कि हम जब इस प्रार्थना के समय को समाप्त करते हैं, ये प्रार्थना हमारा यहाँ पर समय समाप्त नहीं होगा, पर हम प्रार्थना में आपके साथ बार बार समय बिताते रहेंगे। हम मांगते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे साथ उपस्थित थे। जो भी हमने आपसे मांगा है आपने जरूर हर एक को सुना है और हम ये भी विश्वास करते हैं कि आपने उसका उत्तर भी दिया है। हम सबको आपके हाथ में देते, हम धन्यवाद देते इस प्रार्थना के समय के लिए। और हमारी प्रार्थना है कि हम हमेशा आपके करीब रहे और जैसे वचन में हमें लिखा है कि सुख चैन का समय हमारे जीवन में फिर से आ जाए। ये हमारी आपसे विनती है, आप हमारे साथ रहे, पूर्ण रीति से चंगाई हमारे लोगों को दे, हमारे जीवन में सुख चैन का समय आ जाए, ऐसे होने दे। फिर से सारे कलीसिया को, हर एक जिनके सर इस समय झुके हैं आपके सामने, हर एक को आपके हाथ में देते हैं। मांगते हैं कि परमेश्वर आप हर एक को आशीषित कीजिए। धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा, सारा आदर, गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहिए और परमेश्वर के साथ आप समय बिताते रहे। परमेश्वर आपके साथ हो।
God bless you all. Amen.